जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, बिस्तर पे लिटा दो तो गद्दे का क्या काम है। आनंद बख्शी महान है, अ स्टालवर्ट ऑफ इंडियन म्यूजिक, पर उनकी ये रचना प्रॉब्लमैटिक तो है ही, बॉर्डर लाइन फूहड़ भी है। गुड़गांव के एक फ्लैट में विद इन 15 डेज 70 लाख का नकली वेट लॉस इंजेक्शन का स्टॉक तैयार हुआ। ना कोई लैब ना लाइसेंस। जिसे लोग वजन घटाने का शॉर्टकट समझ रहे हैं, वो दरअसल कोमा या मल्टी ऑर्गन फेलियर का सीधा रास्ता है। वी विल टेल यू द होल स्टोरी, व्हाट, हाउ मच, how, when and since when, and most importantly the psyche behind the business of obesity, मोटापे का कारोबार। First, the news. On the evening of Saturday, 18th April, police and the Drug Control Department seized counterfeit Mounjaro injections worth 56 to 70 lakh rupees from DLF Phase 4 in Gurugram. Well, कहीं 56 लाख छपा है, कहीं 70। इसमें 2.5 mg से लेकर 15 mg तक के 242 क्विक पेन इंजेक्शंस भी बरामद हुए। 2 लोग अरेस्ट हुए। नकली फैक्ट्री का पता लगा। बेसिकली बिना किसी लाइसेंस के घर पर ही इंजेक्शंस तैयार हो रहे थे। पुलिस की इनिशियल इंक्वायरी में पता चला कि इसी महीने की 2 अप्रैल से ये धंधा शुरू हुआ है, जिसे ऐसे भी कह सकते हैं दैट इन जस्ट 15 to 20 days ही प्रिपेयर्ड स्टॉक वर्थ लैक्स। अब ये जो दवा इन क्वेश्चन है, असल में टाइप 2 डायबिटीज के लिए होती है, पर आजकल लोग वेट लॉस के लिए यूज कर रहे हैं। इस पर आएंगे, पर पहले एक बेसिक चीज जान लीजिए। हाउ वाज द नकली दवा आइडेंटिफाइड? अकॉर्डिंग टू अ ड्रग कंट्रोल ऑफिसर हु स्पोक टू मीडिया, पकड़े गए बैच में कई फॉल्ट थे। पहले तो लेबलिंग, असली और नकली इंजेक्शन के फॉन्ट साइज और फॉर्मेटिंग में फर्क था। दूसरा, ये इंजेक्शन बायोलॉजिक्स होते हैं जिन्हें 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर्स पर रखना जरूरी है। अक्यूज्ड इन्हें बिना किसी रेफ्रिजरेशन के एक नॉर्मल बॉक्स में ही कैरी कर रहा था। अब नकल के लिए अकल चाहिए वाला फॉर्मूला यहाँ फिट कर लीजिए। शरीर को क्या नुकसान हो सकते हैं? नकली इंजेक्शन में सबसे बड़ा खेल इंसुलिन का होता है। जालसाज इसमें सस्ता इंसुलिन या सिर्फ नमक का पानी सेलाइन भर देते हैं। अगर एक हेल्दी आदमी जिसे डायबिटीज नहीं है इसे लगा ले तो उसका शुगर लेवल मिनटों में गिर जाएगा, दिमाग को ग्लूकोज मिलना बंद हो जाएगा, जिससे हाइपोग्लाइसेमिक शॉक लग सकता है, मरीज को दौरे पड़ सकते हैं, वो कोमा में जा सकता है और अगर फौरन हॉस्पिटल ना पहुंचाया जाए तो मौत तक हो सकती है। एक प्रोफेशनल लैब और घर के फ्लैट में सबसे बड़ा अंतर होता है स्टेरिलाइजेशन। Genuine medicines are manufactured in a completely sterile environment. The accused Avi Sharma was packaging them in his flat, where dust, sweat and bacteria were present in the air. When a contaminated needle or fluid enters your bloodstream, it causes sepsis. ये ऐसा इन्फेक्शन है जो लंग्स, दिल और दिमाग तक पहुंच जाता है। इसमें मल्टी ऑर्गन फेलियर का डर रहता है। असली दवाओं का सालों तक ट्रायल होता है, लेकिन नकली में क्या मिला है किसी को नहीं पता। The impurities present in it can trigger anaphylactic shock immediately upon entering the body. This causes the swelled throat, clogging of airway and blood pressure to drop. अगर लगाने के 15-20 मिनट के अंदर ट्रीटमेंट ना मिले तो ये डेडली साबित होता है। Apart from this, exposure to harmful substances can cause red rashes, swelling, difficulty in breathing and severe allergic reactions on the skin. क्या पहले भी ऐसा हुआ है? हाँ, ये कोई आइसोलेटेड केस नहीं है। अभी लास्ट ईयर ही इंडिया में ओजेम्पिक के नकली वर्जन्स पकड़े गए थे। ये भी वेट लॉस के लिए फेमस है। Then syndicates dealing in counterfeit cancer and life-saving drugs have been busted on multiple occasions at this pharmaceutical market located in Delhi's Chandni Chowk. WHO वार्न तक कर चुका है कि दुनिया भर में वेट लॉस ड्रग्स की भारी मांग की वजह से नकली दवाओं का एक इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट तैयार हो गया है। पर ऐसा है क्यों? अब करेंगे डीप डाइव। हमारा शो भी है डीप डाइव, वो भी देख लीजिएगा। बस अभी अभी हमने जो किया एक पंक्ति में यही जड़ है, प्रमोशन, एक्सप्लॉयटेशन, कैपिटलिज्म। देखिए, आज की दुनिया में मोटापा सिर्फ एक फिजिकल कंडीशन या बॉडी स्ट्रक्चर नहीं है, रादर इट इज द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमी। एक ऐसा कारोबार जो आपको पहले बीमार करता है, फिर आपको अपराधी महसूस कराता है और फाइनली आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बेचता है जो आपको कभी इस विशियस साइकिल से निकलने ना दे। इसके लिए हमें घुसना पड़ेगा मनोविज्ञान में, असुरक्षा का मनोविज्ञान, द साइकोलॉजी ऑफ इनसिक्योरिटी। पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म का फर्स्ट रूल क्या है? असंतोष पैदा करना। इंडिविजुअली सोचिए,
अगर आप खुद से संतुष्ट हैं तो आप कुछ नया क्यों खरीदेंगे? भाई जीन्स तभी लगेगी ना जब आप पे जीन्स ना हो। है तो आप अपने आप को आसानी से मना सकते हैं कि अभी तो जीन्स है, अभी क्यों लेना। अब चलिए कलेक्टिवली सोचिए, इफ देयर इज नो डिमांड व्हाई वुड देयर बी सप्लाई। मोटापे का जो कारोबार है इसकी नींव ही सेल्फ लोथिंग है, माने खुद से नफरत करने पर ये टिकी हुई है। अब यहाँ हम एक ऐसी बात करेंगे जो आप पहली बार नहीं सुन रहे। कई लोगों ने हमसे बहुत अच्छे शब्दों में ये कही है, हाँ कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, समझा नहीं जा रहा, तो फिर कह रहे हैं, कहते रहेंगे जब तक ये सूरत ना बदले। फ्रॉम द जीरो साइज फिगर ऑफ द 90s टू टुडेज इंस्टाग्राम फिल्टर्स, अ स्टैंडर्ड हैज बीन सेट। जब एक आम इंसान खुद को आईने में देखता है तो उसे अपने शरीर में कई खामियां यानी कि फ्लॉज दिखाई देते हैं। एडवर्टीजमेंट्स ही उठा लीजिए, एक मोटा व्यक्ति उदास दिखाते हैं, अकेले बैठा रहता है, और जैसे ही वो एक वेट लॉस ड्रिंक पीकर तुरंत से पतला हो जाता है, अचानक उसके पास दोस्त, प्यार और सफलता सब आ जाता है। व्हाट्स द मैसेज हियर? कि आपकी चर्बी आपकी सफलता की राह में रोड़ा है। This insecurity turns you into a perpetual consumer। अब आइए इसके मास्टर प्लान पर। जो सिगरेट बेचता है वही कैंसर का अस्पताल खोले हुए है। एक ही सिस्टम के दो विंग्स हैं। पहली विंग है फूड इंडस्ट्री। ये जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, कोई भी ले लीजिए, उनके कैपिटल का एक बहुत बड़ा हिस्सा रिसर्च में खर्च होता है। वो अपने फूड साइंटिस्ट को लैब में बिठाकर रिसर्च करवाते हैं कि किस तरह नमक, चीनी और फैट का ऐसा ब्लिस पॉइंट तैयार किया जाए कि आपका दिमाग बस कहना भूल जाए। चिप्स के पैकेट पर कभी लिखे देखा है, नो वन कैन ईट जस्ट वन? ये कोई टैगलाइन नहीं है, वो आपको वाकई वॉर्न कर रहे हैं। वो इसे हाइपर पैलेटेबल बनाते हैं, अरबों डॉलर्स खर्च करते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक से आपकी प्यास ना बुझे बल्कि और प्यास लगे। अब यहाँ आती है दूसरी विंग। जब वही प्रोसेस्ड खाना आपको मोटा और लेजी बना देता है तो आपको लो फैट दही, डाइट कोक और शुगर फिट बिस्किट का तुर्रा बेचा जाता है। Chemicals are added to these diet or organic products to maintain their flavor, which ultimately damages your metabolism। मतलब जो हाथ बचाने के लिए आगे बढ़ा है जनाब, उसमें खंजर है। अब आ जाइए अगले स्टेप पर, जिम का मंदिर कल्चर। स्पेशली कोविड पैंडेमिक के बाद ऐसा हुआ है कि जिम जाना मंगलवार या शनिवार को मंदिर जाने जैसा हो गया है। इंस्टाग्राम की मोटिवेशनल रील्स, हाइपर मैस्कुलिन म्यूजिक और ट्रांसफॉर्मेशन कल्चर आपको महसूस कराते हैं कि आप एक पवित्र काम कर रहे हैं। हम अभी प्रोटीन पाउडर्स, फैट बर्नर्स या प्री वर्कआउट ड्रिंक्स वाली लिस्ट की तो बात ही नहीं कर रहे। वो तो ऐसे थमा दी जाती है मानो इनके बिना शरीर बनेगा ही नहीं। It has a parallel economy that prospers on the concept of body is a temple। अब भाई 20-25 हजार कमाने वाला राहुल जब तक 5,000 सप्लीमेंट्स पर नहीं खर्चेगा तो फिटनेस कम्युनिटी का हिस्सा कैसे दिखेगा? बस थंबहोल वाली टी शर्ट पहनने से थोड़ी होता है। कंपनीज आर वेल अवेयर कि लोग शॉर्टकट के दीवाने हैं, इसलिए 24 घंटे में अंग्रेजी सीखे वाले सक्सेसफुल फॉर्मूला पर 6 हफ्ते में एब्स या 10 दिन में 5 किलो कम जैसे वादे आसानी से बिकते हैं। खरीदने वाला जानता है, बेचने वाला जानता है कि शरीर ऐसे काम नहीं करता। बट लाइक कैडबरी इज selling happiness, we are buying hope, and hope, my friend, is a dangerous thing। Cadbury is not selling happiness, by the way. A bar of Cadbury packs enough sugar to almost hit your daily limits in one go. And diabetes, it quietly kills millions of people every year. But sure, let's pretend it's just about one more bite। जब डाइट और जिम फेल हो जाते हैं तो बाजार अपना सबसे महंगा हथियार निकालता है, मेडिकल इंटरवेंशन। For instance, bariatric surgery or stomach reduction surgery and recently introduced medications such as Ozempic। These drugs were originally intended for diabetes, but wealthy individuals are now using them as magic injections for weight loss। मोटी कमाई का गणित साफ है, एक इंसान को जीवन भर सलाद खिलाने से उतना मुनाफा नहीं है जितना उसे एक सर्जरी और उसके बाद की दवाइयों के लूप में फंसाने में है। मोटापे से जुड़ी बीमारियां, बीपी, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स पूरी ड्रग इंडस्ट्री की बैकबोन है। अगर दुनिया का हर आदमी फिट हो जाए तो फार्मा कंपनियों का एम्पायर ढह जाएगा। अब यहाँ आता है काउंटर एंगल, द कैप्चर ऑफ अ वोक मूवमेंट। जब लोग फैट शेमिंग से थक गए तो बॉडी पॉजिटिविटी का दौर आया। बहुत बढ़िया शुरुआत कि एवरी बॉडी डिजर्व्स एम्ब्रेसिंग, लेकिन हम बार बार एक चीज भूल जा रहे हैं, मार्केट हैज नो मॉरल्स। वो हर चीज को बेच देगा। कैपिटलिज्म ने इसे भी मोनेटाइज कर दिया। हर दूसरा फास्ट फैशन ब्रांड प्लस साइज मॉडल्स का इस्तेमाल कर रहा है, पर क्या उन्हें आपकी हेल्थ की परवाह है? नो।
They are simply targeting that large segment of the population that has previously been made to feel uncomfortable. इसमें एक philosophical dilemma भी है। एक तरफ है self acceptance, दूसरी तरफ एक बहुत serious medical condition जिसे नजरअंदाज किया जा रहा है। Companies complicate this debate so much that people forget the difference between being healthy and looking thin. Markets को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका लिवर कैसा है, उसे बस मतलब है कि क्या आप उनकी नई प्लस साइज रेंज खरीद रहे हैं। जब हम फिलॉसफी में पहुंच ही गए हैं तो आइए गहरे उतरते हैं। आप चाहें तो ये वाला चैप्टर स्किप कर दें, कुछ नहीं बदलेगा, बस कुछ नया पता चलेगा। You can always choose shortcuts after all. फिलॉसफी या दर्शन या फलसफा बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो हमने 5 बड़े फिलोसोफर्स की बात कराई। इमेजिन करिए प्लेटो, डेस्कार्टे, मार्क्स, सार्त्रे और फूको एक टेबल पर बैठे हैं। मुद्दा है बॉडी। अब प्लूटो है आत्मा का वकील, वो कहेगा ये शरीर सिर्फ एक प्रिजन है, असली चीज तो सोल यानी आत्मा है। तुम लोग सारा दिन अपनी खाल और मांस को चमकाने में क्यों लगे हो? शरीर तो बदलता रहेगा, बुढ़ापे में ढल जाएगा, लेकिन जो इंटेलेक्ट है वही शाश्वत है। पर डेस्कार्टे तो मशीन का इंजीनियर है, वो कैसे मान ले? साफ कहेगा मुआफ करना प्लेटो, लेकिन मैं शरीर को एक कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह देखता हूँ। माइंड और बॉडी 2 अलग चीजें हैं। शरीर के पुर्जे वैसे ही काम करते हैं जैसे घड़ी के गियर। अगर मोटापा बढ़ रहा है तो बस मशीन की ट्यूनिंग ठीक करनी होगी। अब मार्क्स बाबा को ये बात कैसे गुजरेगी? वो तो वर्कर्स को यूनाइट करने में लगे हैं, उनका पक्ष साफ है। यही मशीन वाली सोच इंसानों को बर्बाद कर रही है। तुमने शरीर को एक प्रोडक्ट बना दिया, इसे ही मैं एलियनेशन कहता हूँ। आज का इंसान अपने ही पेट की आवाज नहीं सुनता, वो क्लॉक और ऐप की आवाज सुनता है। जब इंसान अपनी नेचुरल नीड्स को छोड़कर मार्केट के डेटा के हिसाब से जीने लगे तो समझो वो खुद से पराया हो गया है। आप अग्री करें या ना करें, मार्क्स था तो प्रेग्मेटिक, उसकी बात सीधे उतरने वाली है। मुमकिन है इसीलिए जेन पॉल सार्त्रे मार्क्स से अग्री करेंगे। सार्त्रे कहेंगे हम अपने शरीर को बीन फॉर अदर्स बना चुके हैं, यानी मेरा शरीर मेरा नहीं है, बल्कि वो एक ऑब्जेक्ट है जिसे दूसरे लोग, सोसाइटी और मार्केट देख रहे हैं और जज कर रहे हैं। हम आईने में खुद को नहीं देखते, हम उस आइडियल इमेज को देखते हैं जो कैपिटलिज्म ने हमारे दिमाग में ठोंक दी है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि तमाम नॉलेज बटोरने के बाद माइकल फूको इसे पावर एंड कंट्रोल की नजर से ना देखें? वो तो यही कहेंगे ना, ये सब बायो पावर का खेल है। सरकारें और कंपनियां चाहती हैं कि आप अपने शरीर को एक प्रोजेक्ट की तरह देखें। वो आपको डिसिप्लिन्ड बॉडी बनाना चाहते हैं। जब आप अपनी कैलोरी गिनते हैं तो आप खुद ही अपने ऊपर पुलिस बन जाते हैं। आपको किसी जेल की जरूरत नहीं, आपने अपने दिमाग में ही एक फिटनेस जेल बना ली है। प्लेटो से लेकर फूको तक बात जेल पर ही खत्म हुई, पर आप नॉलेज का एवोल्यूशन देखिए, बात कहां से कहां आई। आज हम अपने शरीर के साथ जीते नहीं, उस पर काम करते हैं जैसे किसी ऑफिस प्रोजेक्ट की डेडलाइन हो। हमने बीच बॉडी या वेडिंग लुक की डेडलाइन बना ली है। एक तरफ आपकी फीलिंग है कि मुझे भूख लगी है, पर इससे ज्यादा फोकस काउंटिंग पर है कि मैंने 100 कैलोरीज ठूस ली हैं या 50 जला दी हैं। हम इंट्यूशन खो चुके हैं, शरीर को खुद से अलग एक गैजेट समझने लगे हैं। या तो चीट डे जैसे फर्जीवाड़े की तरह ट्रीट देते हैं या उसे पनिश करते हैं कि 3 घंटे जिम। और मार्क्स बाबा यही कहते थे कि जब शरीर एक कमोडिटी बन जाता है तो उसे मार्केट में बेचा जा सकता है। जिम हो, डाइट पिल्स हो या सर्जरी, सब उसी कमोडिटी को सुधारने के टूल्स हैं। तो ओबेसिटी इंडस्ट्री ट्रम्पेट्स योर लैक ऑफ विल पावर, वेयरएज इन रियलिटी इट इज अ सिस्टमिक फेलियर। शहरों में पैदल चलने की जगह नहीं है, शुद्ध खाना महंगा है और स्ट्रेस इतना है कि इमोशनल ईटिंग एकमात्र सहारा बचता है। सब साइकोलॉजी और फिलॉसफी समझने समझाने के बाद मूल बात क्या है? बाजार चाहता है कि आप लड़ते रहें, कभी अपने शरीर से तो कभी अपनी भूख से, क्योंकि आपकी ये अंतहीन लड़ाई ही उनके मुनाफे की मशीन का तेल है। जिस दिन आप एक बर्गर खाते हुए अपराधी महसूस करना बंद कर देंगे और एक सेब खाते हुए खुद को महान समझना छोड़ देंगे, बस उस दिन आप इस कारोबार की पकड़ से आजाद होने लगेंगे। बाकी you know what's best for your body. If you want to take 3 things from this video, take these. Your body is not a product that is required to look better every single day. Advertisers are not your friends. They prey on your insecurities. And health is about inner peace and energy,
not waist measurements. Thank you and have a nice day.